जय माता दी। नवरात्रि की शुभ बेला में माता की महिमा का गुणगान करें और उनकी कृपा से अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के दिन कलश स्थापना कैसे करनी है, कब करनी है, कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त कब कब रहेंगे और बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। अब ऐसे में क्योंकि शारदीय नवरात्रि इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है, तो उसी दिन सुबह के समय लगभग ब्रह्म मुहूर्त के समय जो ग्रहण है वो समाप्त होगा। तो आप 3 अक्टूबर को सुबह यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर हो सके तो आसपास किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करें। अगर ऐसा ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी जरूर मिलाएं। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उन सभी के वस्त्र बदलें, सभी मूर्तियों को स्नान कराएं और इसके बाद सूर्य नारायण भगवान को 1 लोटा जल अर्पण करें। इसके बाद आप पूजा की तैयारी शुरू करें। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। और इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार को कलश स्थापना का जो सुबह का मुहूर्त है वो सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। दूसरा जो मुहूर्त है जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा वो सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। तो आप इन शुभ मुहूर्तों में किसी भी मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं और कलश स्थापना सुबह के समय करना ज्यादा सही रहता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और भक्त इस दिन अलग से एक चौकी स्थापित करके उस पर माँ भगवती की प्रतिमा विराजित करने के साथ ही कलश की स्थापना भी करते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल भाग में श्री ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। कलश के मध्य भाग में देवी मात्र शक्ति निवास करती हैं। कलश में भरा हुआ जल शीतल, स्वच्छ और निर्मल बना रहने का संकेत देता है। वहीं ये जल क्रोध, माया, मोह और घृणा जैसी भावनाओं से दूर रहने की भी सीख देता है। कलश स्थापना से पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि स्थापना के लिए कौन से कलश का इस्तेमाल करना है। तो कलश स्थापना में हमेशा सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी के बने कलश का ही इस्तेमाल किया जाता है। कलश की स्थापना हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए और कलश के ऊपर यदि आप नारियल की स्थापना करते हैं तो उस नारियल को लिटा कर रखना चाहिए। जिस जगह भी आपको कलश की स्थापना करनी है उस जगह की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। फिर उस जगह पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी की वेदी बनाकर हल्दी से या अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं। कलश में सादा जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर डालें। हल्दी की 1 गांठ, 1 का सिक्का, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इत्र, कमल गट्टा या 1 कौड़ी डालें। उसके ऊपर आपको 5 पल्लव रखने हैं। 5 पल्लव आम या अशोक के हो सकते हैं। अगर ये पत्ते ना मिले तो आप पान के पत्तों का प्रयोग भी कर सकते हैं। कलश स्थापित करने के साथ ही कलश पर रोली से या कुमकुम से स्वास्तिक बनाना चाहिए और कंठ पर मौली या कलावा बांधना चाहिए। कलश पर स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है ये चारों युगों का प्रतीक माना जाता है। अब इस कलश के ऊपर अक्षत या फिर गेहूं से भरी एक कटोरी रखें और उसके ऊपर आपको पानी वाला नारियल भी स्थापित करना होता है। जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल, जिसे आप अच्छे से चेक जरूर कर लीजिएगा ताकि उसमें पानी हो। सूखा हुआ नारियल स्थापित ना करें। अब उस नारियल पर आपको एक लाल चुनरी जिसे कलावे से लपेट कर रखना है। कलश के ऊपर रखने वाले नारियल की भी पूजा आपको करनी होती है। नारियल पर आप तिलक लगाएं, हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की गई कलश स्थापना को माता रानी स्वीकार करें और फिर जो नारियल है उसे कलश के ऊपर रख देना चाहिए। ध्यान रखें कि कलश के ऊपर जो नारियल आप रखते हैं उसे लिटाकर रखना चाहिए, सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। आपको नारियल किस तरह से रखना है इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखें। नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ हो, यानी कि जिस ओर से नारियल पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है वो मुख आपके खुद की तरफ होना चाहिए। कभी भी नारियल का मुख कलश के नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। कलश पर विधि विधान से और सही नियम से नारियल रखने और कलश स्थापना करने से ही पूजा सफल होती है। कलश की स्थापना हमेशा माँ भगवती के दाहिनी तरफ करनी चाहिए, यानी कि जब आप पूजा करेंगे तो आपका बायां साइड हो। कलश की स्थापना करने के बाद हम हाथ जोड़कर कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं, सभी पवित्र नदियों को प्रणाम करेंगे। अब क्योंकि बिना गणेश भगवान की पूजा के कोई भी पूजा सफल नहीं होती, सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास गणेश भगवान जी की प्रतिमा है
या तस्वीर है तो आप उनकी स्थापना करें। नहीं तो आप एक सुपारी में मौली लपेटकर उन्हें गणेश भगवान का रूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। चौकी पर थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर सुपारी की स्थापना करें। अब माता दुर्गा की जो भी प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है तो आप उनकी स्थापना करें। माता की जो भी प्रतिमा तस्वीर है उन्हें खाली डायरेक्ट चौकी पर नहीं रखना चाहिए। आप थोड़े पुष्प का या फिर अक्षत का आसन देकर ही मूर्ति विराजित करें। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी को स्नान कराकर उन्हें तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें और माता दुर्गा की प्रतिमा को आप, यदि प्रतिमा है धातु की प्रतिमा है तो उन्हें स्नान कराएं। मिट्टी की प्रतिमा है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर माता रानी को तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें, माता रानी को मौसमी पुष्प अर्पित करें। सुहाग की सामग्री में आप लाल चुनरी, सिंदूर या फिर बिछे, चूड़ी, बिंदी जो भी आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना चाहती हो माता रानी को प्रेम से अर्पण करें। कहते हैं कि नवरात्रि की पूजा में हम 9 दिन तक पूजा करते हैं तो सभी नव ग्रहों का भी पूजन किया जाना चाहिए, जिससे कि कुंडली में अगर किसी भी ग्रह से कोई अशुभ प्रभाव हो रहा हो, कोई ग्रह की पीड़ा प्राप्त हो रही हो तो वो पीड़ा दूर हो जाती है या बहुत हद तक शांत हो जाती है। अब धूप दीप जलाकर माता रानी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का या नवरात्रि की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो पाठ करने का भी संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलाहार आप इन व्रतों में ग्रहण करना चाहते हैं, नवरात्रि के कितने व्रत आप रखना चाहते हैं, कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, कुछ लोग सभी 9 दिन के उपवास रखते हैं। तो जिस तरह की भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आपको संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलाहार आप करना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प आपको पहले दिन ले लेना चाहिए और फिर 9 दिन तक लगातार उन्हीं बातों का, उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग 9 दिनों तक अखंड ज्योत जला कर रखते हैं तो पहले दिन ही आपको अखंड ज्योत जला लेनी चाहिए। अखंड ज्योत यदि आप 9 दिन तक ना जला पाए और 24 घंटे तक ही जलाने का आपका मन है, आपकी श्रद्धा है, तो आप केवल 24 घंटे जलाने का भी संकल्प ले सकते हैं और इस प्रकार से आप पहले दिन की पूजा शुरू कर सकते हैं। पहले दिन की पूजा में थोड़ा समय ज्यादा लगता है तो ध्यान रखें कि आपको जो भी जरूरी काम है वो पहले से निपटा कर रख लेने चाहिए, ताकि आपकी पूजा में आपका मन बार बार बेचैन ना हो या आपको किसी बात की कोई जल्दी ना हो। जल्दबाजी में की गई पूजा हमेशा असफल रहती है। अब आपने अगर अखंड ज्योत जला कर रखी है तो ध्यान रखें उस दीपक को आपको हिलाना नहीं है। जिस जगह पर आपने एक बार स्थापित कर दिया उसी जगह पर आपको रखे रहना है। और जो आरती आप करते हैं उसके लिए आपको अलग से एक दिया जलाना चाहिए या कपूर जलाकर आप आरती कर सकते हैं। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको माता भगवती के सभी 9 रूपों की कथाएं हर दिन सुननी चाहिए। अब माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करके माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करने के बाद कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और हमेशा भोग आरती करने के बाद लगाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ भगवती को अलग अलग भोग लगाया जाता है। अगर आपको इस बात की जानकारी ना हो या आपके पास ऐसी सामग्री ना हो किसी कारण से, तो आप हर दिन लौंग, इलायची और पान का भोग और दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग भी या मिश्री का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। मन में यदि श्रद्धा हो तो माता रानी हर अभाव को स्वीकार करके जो भी आपने उन्हें प्रेम से समर्पित किया है उसे स्वीकार कर लेती हैं। इसके लिए आपको नवरात्रि के हर दिन यदि आपके पास छोटा हवन कुंड है तो हवन कुंड में, नहीं तो आप मिट्टी का एक बड़ा सा दिया ले सकते हैं, उसमें अग्यारी करनी चाहिए। अग्यारी करने के लिए गाय के गोबर का उपला आपको चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा उपला तोड़कर उसे आप अच्छे से सुलगा लें और उसके ऊपर थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर, कपूर डालकर, लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर उस जलते हुए उपले पर डालें और जो भी भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है, चाहे वो मिठाई हो या फिर मिश्री हो, उन्हें आप उस जलते हुए उपले में रखें। इस तरह से अग्नि देवता के माध्यम से माता रानी अपना भोग स्वीकार कर लेती हैं और भोग अर्पित करने के बाद जल का छींटा उस अग्नि कुंड के चारों ओर या जो मिट्टी का दिया है उसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा जल जरूर छिड़क देना चाहिए। हाथ जोड़कर सबसे अंत में सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो, कुछ कमी अधिक हो गया हो तो उसके लिए माता भगवती आपको क्षमा कर सके। इस तरह से सुबह की पूजा की जाती है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यदि सुबह आपके पास दुर्गा सप्तशती पढ़ने का समय है तो सुबह पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं।
अब बात करते हैं कि शाम की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, शाम की पूजा में आप स्नान कर लें। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप जो वस्त्र आपने दिन भर पहने हैं उन्हें चेंज कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आप धूप दीप जलाकर माता रानी को शाम की पूजा में भोग लगाएं, आरती करें। और यदि समय हो तो आप शाम के समय भी माता शैलपुत्री की जैसे पहले दिन कथा पढ़ी जाती है उसी तरह शाम के समय भी कथा पढ़ या सुन सकते हैं। और हर दिन की कथा आप शाम के समय भी रोज सुन सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप शाम की पूजा में केवल धूप दीप जलाकर माता रानी की आरती करके जो भी फलाहार आपने अपने लिए बनाया है उसे पहले माता रानी को अर्पित करके फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हमेशा शाम के समय फलाहार ग्रहण करने से पहले फलाहार का एक हिस्सा गौ माता के लिए, या फिर अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है, आपके आसपास कोई छोटी कन्या है, तो आप उन्हें देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण किया करें। इस तरह से आप पहले दिन की पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद 9 दिन तक लगातार आपको इसी तरह विधि विधान से पूजा करनी है। पूजा विधि लगभग एक ही होती है, भोग आपको अलग अलग अर्पित करना होता है। यदि भोग आप हर दिन अलग अलग तरह का नहीं अर्पित कर पाते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया वो भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सुबह और शाम आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा करके अपने व्रतों को सफल बना सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना करनी ही चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश की स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो।